जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर होने जा रही है, क्योंकि समय जो है देखिए जब बदलता है तो सारी गतियां एक साथ बदलता है और उसी के आधार पर चीज़ें हमारे लिए बदलाव की ओर उन्मुख हो जाती हैं। देखिए कई सारे चर्चा के विषय थे, लेकिन आज का विषय हमने विशेषतः स्पेशल इसलिए चुना क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को विस्तार की आवश्यकता थी। अब ये चीज़ें पूरी तरीके से हमारे लिए परिवर्तन की ओर उन्मुख हो गई हैं। कारण बहुत सारे रहेंगे इस दौरान, क्योंकि देखिए सबसे पहले शुक्रदेव का राशि परिवर्तन जो हुआ है वो आपके सप्तम हाउस में हुआ है। मीन राशि के लिए ये 4 अगस्त से बहुत ही अच्छी प्रभाव प्रारंभ होने जा रहे हैं, क्योंकि केतु के साथ शुक्र का गोचर। देखिए केतु देव आज के दिन 2 बदलाव कर रहे हैं, लेकिन पहले शुक्र का गोचर जो केतु के साथ हो रहा था ये आपके धन से मन की विरक्ति को दिखा रहा था, क्योंकि सीधे सीधे मन विरक्त हो जाता है उस समय पर चीज़ें जब आपके लिए केतु से प्रभावित हो, क्योंकि या तो विरक्ति होगी या तो 16 गुना वृद्धि होगी। 2 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर विरक्ति के भी 2 कारण होते हैं। विरक्ति का एक कारण तो ये होता है कि चीज़ों से आपको एकदम ही मन उचाट हो जाए। दूसरा कारण कि मजबूरीवश आपको उस चीज़ से दूरी बनानी पड़ जाए। हालांकि चीज़ों से जब मन उचाट हो जाता है ये शुभ लक्षण है, और जब आपको मजबूरीवश उस चीज़ से दूरी बन जाती है तो ये ग्रह के अशुभ प्रभावों के अंतर्गत आता है। अब ऐसी स्थिति में शुक्र का जब केतु से गोचर हो रहा था तो आपके धन, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, लग्जरी, इन सभी चीज़ों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। अब जैसे ही शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन किया, अब सप्तम स्थान पर आ गए तो केतु यहाँ पर स्वतंत्र हो गए। हालांकि षष्ठ स्थान में केतु का आना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। कारण भी होता है, एक कारण ये होता है कि केतु शांत स्वभाव के ग्रह है, और यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी प्रतिद्वंदिता से जुड़ी हुई हैं। अब शांत स्वभाव का ग्रह प्रतिद्वंदिता को उतनी बेटर तरीके से नहीं चैनलाइज कर पाता या डिफेंड कर पाता है जितनी बेटर तरीके से क्रूर ग्रह यहाँ पर रिजल्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर शनि, राहु या फिर मंगल, सूर्य को बहुत ही उत्तम माना जाता है। अन्य सौम्य ग्रह या जो वैसे ग्रह हैं जो कम ऊर्जा वाले ग्रह हैं या शांत नॉर्मल सी ऊर्जा वाले ग्रह हैं, ऐसे ग्रहों का इस स्थान पर आना, दूसरी तरफ ये उपचय भाव भी माना जाता है, इसलिए इस स्थान पर ऐसे ग्रहों का बहुत ज़्यादा उत्तम प्रभाव नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, केतु का अब बदलाव हो रहा है। केतु देखिए इस समय 4 अगस्त को शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब नक्षत्र तो देखिए जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं मघा नक्षत्र है, लेकिन अब ये द्वितीय चरण जो कि शुक्र का चरण है, और शुक्र यहाँ पर सप्तम स्थान में विद्यमान है। सप्तम स्थान में आकर शुक्र कारक हो जाते हैं। हालांकि एक दृष्टिकोण यदि देखा जाए तो शुक्र का ये रहेगा कि ये अपनी इस समय पर बहुत ज़्यादा अच्छी राशि में नहीं है, लेकिन फिर भी कारक स्थान पर हैं, जिस कारण इनका रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब केतु इस स्थान पर जो कि आपके धन त्रिकोण का एक भाव है, उस स्थान पर आकर किस तरीके से रिजल्ट करेंगे, क्योंकि शुक्र का मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि षष्ठ स्थान पर प्रभाव किसी भी तरीके से हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि आपको अगर कहीं से सफलता मिलेगी तो वो आपकी शत्रुता से मिलेगी या कंपटीटर से मिलेगी। इन चीज़ों से आपको सफलता मिलेगी। आपकी नॉर्मल लाइफ से आपको सफलता नहीं मिलेगी कि शांत सब कुछ चल रहा है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, आपको कोई मतलब कुछ कह नहीं रहा है तो हमारी लाइफ बहुत सुकून भरी है, हम बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हैं। नहीं, आप इससे ज़्यादा उस समय पर अचीव करेंगे जब शत्रु आपको सुनाता है और आप शांत रहकर उस चीज़ को सह लेते हैं। मोस्टली केतु जो है शांत, इसीलिए इनको सन्यासी भी कहा जाता है। तो चलिए चर्चा को और विस्तार देते हैं, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
सर्वप्रथम देखिए केतु, इस समय पर कुछ चीज़ों का हमारा विशेष संबंध बन रहा है। केतु देखिए किस राशि में है, षष्ठ स्थान पर है, 5 नंबर की राशि में केतु आ जाते हैं। अब शुक्र की हम राशियों को देखते हैं। शुक्र की एक राशि जो है वो आपके तृतीय स्थान में पड़ती है, 2 नंबर की राशि, और दूसरी राशि अष्टम स्थान पर पड़ती है जो कि आपके अष्टम भाव है, 7 नंबर की राशि। ये दोनों शुक्र की राशि हैं और शुक्र स्वयं इस समय पर आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। ये शुक्र का जो विशेष प्रभाव रहेगा ये किस तरीके से प्रभावित करने वाला रहेगा। 5 नंबर यानी कि अगर कालपुरुष की कुंडली के आधार पर देखें तो 5 नंबर जो होता है वह आपका ये भाव होता है, और अगर हम 2 नंबर देखें तो 2 नंबर धन का भाव आता है, और 8 नंबर देखें तो आपका अचानक का भाव आता है। अब इन भावों का विश्लेषण करने के बाद देखिए विचारों से अचानक ही आपके धन वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि केतु का प्रभाव है, अष्टम भाव भी अचानक का है। सारी चीज़ें जो है लॉजिकल इस समय पर काफ़ी ज़्यादा विशेष प्रभाव में आपके लिए आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अष्टम भाव को यदि देखा जाए तो ये भाव भी अचानक का है और केतु भी अचानक का ही प्रभाव रखते हैं। तो मोस्टली ये जो गणना रहेगी ये काफ़ी हद तक आपके लिए 80 to 90% कह सकते हैं प्रभावी रहेगी, शुभवत रहेगी। केतु एक मेजर प्लैनेट है, ये विशेषतः शांत रहते हैं और शांत रहने के उपरांत अगर इनको यदि कुछ करना पड़े तो फिर बहुत बड़ा करते हैं। तो अब षष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं, तो षष्ठ स्थान पर जब शुक्र का प्रभाव आता है, और शुक्र के लिए देखिए मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि शुक्र के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो लग्जरी जब षष्ठ स्थान पर देते हैं। जैसे शत्रु है आपका, आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहा है, डेली आपको ड्रेसेस चेंज करके दिखा रहा है, आप डे बाय डे 2 ही ड्रेसेस में काम चला रहे हैं, तो जब केतु अपना प्रभाव शुक्र के माध्यम से देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ब्रांडेड ड्रेसों का भंडार लगाने की स्थिति बना देते हैं। वहीं अगर कोई आपको बार बार गाड़ी दिखा रहा है, गाड़ी को देखकर टॉन्ट कर रहा है, तो फिर ये शुक्र आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो जाते हैं, आपकी चीज़ों को बढ़ाने का काम करते हैं। अब यही स्थितियां जो हमारे सामने उत्पन्न होती हैं, इन्हीं के आधार पर चीज़ें हमको विस्तार में प्राप्त होती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह इस समय पर हमारे सामने आने जा रही है षष्ठ स्थान से, तो यानी कि जाहिर सी बात है कंपटीटर आपको जितना ही डिफीट करने का प्रयास करेगा, केतु यहाँ पर शुक्र के माध्यम, क्योंकि शुक्र सप्तम स्थान पर आपकी लग्जरी चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जब ये आपकी लग्जरी चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी सप्तम स्थान जो सीधे लग्न पर प्रभाव डालता है वो केतु के माध्यम से इस समय, क्योंकि केतु अगर देखा जाए तो आपके दसम स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं, आपके द्वादश स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं, आपके धन भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, और यही चीज़ें हमारे लिए जीवन में प्रगति पथ पर हमको इस समय पर ले जाने में हमारी मदद करती हुई दिखाई देंगी। सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर एक शांत रूप और एक आकर्षक रूप, ये चीज़ें आपके लिए, क्योंकि शुक्र का प्रभाव केतु के माध्यम से यहाँ पर जाने वाला है, तो आपको थोड़ा सा शांत भी रहना होगा, और यहाँ से संबंधित आपको व्यय भी थोड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि दसम स्थान शुक्र का प्रभाव जिस स्थान पर होगा, क्योंकि शुक्र किस चीज़ का कारक है, आपके खर्चों का, क्योंकि ये द्वादश स्थान पर आकर अति विशिष्टकारी हो जाता है। अब जब ये द्वादश स्थान पर अति विशिष्टकारी हो जाता है तो ये व्यय भाव है, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि जिस स्थान पर शुक्र का प्रभाव है आप वहाँ से संबंधित खर्चों को गति दें। मान लीजिए देखिए जब आप इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है उसके लिए ग्रह की ऊर्जा किस तरीके से वर्क कर रही है। तो इसका मैं सीधा सीधा आपको बता रही हूँ कि पहले आप थोड़ा उस स्थान पर व्यय कीजिए, बहुत थोड़ा, फिर उसके बाद अगर आपको वहाँ से लाभ दिख रहा है या हानि दिख रही है आप तुरंत इस चीज़ को समझ जाएंगे, थोड़ा नोटिस कीजिए, और फिर अगर आपको वहाँ से लाभ मिल रहा है तो समझ जाइए ग्रह यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी में भरा हुआ है। आप उस स्थान पर दिल खोलकर अपने जिस स्तर पर काम करना चाहें करना प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन अगर वहाँ से निगेटिविटी मिल रही है तो थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, थोड़ा सा उपायों को करना प्रारंभ कीजिए, फिर आप देखिए वहाँ से आपको रिजल्ट अच्छे मिलने जब चालू हो जाए तब फिर, क्योंकि शुक्र से संबंधित भाव से हमको खर्च करना ही करना है। जब हमको वहाँ से बेटर रिजल्ट
चाहिए। और ये बेटर रिजल्ट देने की क्षमता जो इस समय पर केतु के पास है आपकी पूरी कुंडली में, क्योंकि केतु वर्तमान समय में शांत होते हुए भी बहुत बड़ा काम करने की क्षमता रख रहे हैं, और यही हमारे लिए प्लस पॉइंट भी रहने वाला है। और इसी प्लस पॉइंट से सिद्ध होते हुए चीज़ें जो हैं हमारे लिए, देखिए व्यय, मैंने जैसे बताया ना आपको, धन भाव पर इस समय आपको अपनी आजीविका पर व्यय करना है, तो जाहिर सी बात है धन जी धन है, आपका व्यय है और आपकी आजीविका है, तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण भाव हैं। अब इन महत्वपूर्ण भावों की इम्पोर्टेंस को समझकर और इनसे संबंधित कार्यों को समझकर, क्योंकि शुक्र देखिए धोखा भी है, शुक्र सदैव ही आपके लिए लग्जरी बढ़ाने का कार्य नहीं करता है, शुक्र आपको धोखा देने का भी कार्य करता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमको अलर्ट भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हम चीज़ों को जो है विस्तार में संभालना चालू कर दें, क्योंकि चीज़ें जो हैं एक नए तरीके से हमारे लिए प्रभाव में विस्तारित होने जा रही हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि धन का व्यय, तो यही प्रभाव हमारे लिए बेहतर रिजल्ट को उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगे। जीवन का स्तर जो है इस समय पर आपके दसम स्थान से ही प्रभावी होने वाला है। तो देखिए दसम स्थान जो है आजीविका के है, सफलता का है, कीर्तिमान का है, प्रसिद्धि का है और आपको चरम पर पहुंचाने का है। तो यहाँ से संबंधित, केतु से संबंधित, देखिए केतु की ऊर्जा जिन लोगों के लिए निगेटिव है उन लोगों को थोड़े से उपायों से भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि थोड़े से उपायों से जुड़कर ही यहाँ पर हमारे लिए बेहतर लाभ को जन्म मिलेगा। तो केतु देखिए एक शांत ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, तो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए ग्रह हैं, तो जाहिर सी बात है स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल देखिए ग्रह हैं, आपके अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं, तो सिर्फ दिखावा ही यहाँ पर्याप्त नहीं है। यहाँ आपको दिखावा में क्या होता है ना, आरती पूजा घंटी ये सब चीज़ें होती हैं, ये चीज़ आप बिल्कुल मत कीजिए। थोड़ा सा आप अपने अंदर जाइए। अंदर जाने का मतलब ध्यान क्रिया करना, जितना ज़्यादा आप ध्यान क्रिया करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इल्यूशन पावर बेटर होगी और आपका यह ग्रह अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। केतु की परफॉर्मेंस को जितना हमको अच्छा करना है, हमको ध्यान क्रिया करनी ही करनी पड़ेगी।